हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी एंटीकोएगुलेंट्स के बारे में, जिसमें हमने विटामिन के इनहिबिटर्स के बारे में बात कर ली, यानी कि वारफेरिन के बारे में बात कर ली थी। इससे पहले हमने एंटीप्लेटलेट्स के बारे में भी बात कर ली है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियोस देख ले, उसके बाद यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आपको बेहतर और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो अगर हम एंटीकोएगुलेंट्स की बात करें तो उसमें हमने जैसे पहले बताया था, ओरल और पेरेंटल दो रूट से हम ले सकते हैं और दोनों की अलग अलग दवाइयाँ हैं। तो ओरल में विटामिन के इनहिबिटर या फिर डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स आते हैं, और इसमें थ्रोम्बिन 2 यानी कि 2A इनहिबिटर्स दो तरह से हम ले सकते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। तो अभी हम बात करेंगे डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स ओरल। तो इसको हम वैसे भी कह सकते हैं कि न्यू ओरल एंटीकोएगुलेंट्स, इसको हम न्यू ओरल एंटीकोएगुलेंट्स भी कह सकते हैं। तो वो दो तरह के होते हैं, डेबिगार्टन और रिवोक्साबेन। तो डेबिगार्टन के बारे में अगर हम बात करें तो वो डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर है, तो उसको ओरल दे सकते हैं, ओरल ही होती है ये। तो इसमें किसी भी तरह की मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि जैसे हमने वारफेरिन में पढ़ा था, वारफेरिन के अंदर के उसमें हमें इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो होता था, इससे हम इसकी मॉनिटरिंग करते थे। यानी कि अगर इसकी ओवरडोज हो जाती है तो हमें उसका एंटीडोट देना पड़ता है और उसको बार बार मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि उसका ओवरडोज होने का चांसेस ज़्यादा है, जबकि इसमें ओवरडोज होने का चांसेस बहुत ही कम है। इसलिए इसमें किसी भी तरह की मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर फिर भी किसी तरह से इसका ओवरडोज हो जाता है तो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। इडारोसीजुमाब, ये तरह इडारोसीजुमाब एक इसका एंटीडोट है जिससे हम इसका ओवरडोज को, अगर इसका ओवरडोज हो जाता है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। और दूसरी होती है डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर्स। इससे भी अगर हम फैक्टर 10A को इनहिबिट कर देंगे तो वो थ्रोम्बिन को एक्टिवेट नहीं होने देगा, इसलिए भी इसको डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर या फिर थ्रोम्बिन इनहिबिटर भी कह सकते हैं हम इसको। तो इसमें आती है रिवाक्सोबेन, जो रिवर्सिबल ओरल होती है, मतलब रिवर्सिबल, ये एक तरह की रिवर्सिबल ड्रग है, और ये ओरल फैक्टर 10A ब्लॉकर और एंटागोनिस्ट यानी कि फैक्टर 10A इनहिबिटर्स है। इसको भी किसी भी तरह की मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इसके एग्जाम्पल हम याद कर सकते हैं। हर एग्जाम्पल ने पीछे 10A, यानी कि अब ये 10A इनहिबिटर है तो हम इसको XA यानी कि 10A से हम याद रख सकते हैं। इसके हर एग्जाम्पल में एक्साबान आता है, एपिक्साबान, एंडोक्साबान एंड बेट्रिक्साबान, ये बेट्रिक्साबान है। तो इस तरह से हम डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर जो कि ओरल होती है, तो हमने इसके बारे में पढ़ा। तो इसका भी एक एंटीडोट होता है, अगर इसकी भी ओवरडोज हो जाती है तो हम एंडेक्सानेट अल्फा, ये नाम के ड्रग से हम इसको रिवर्सिबल कर सकते हैं, इसके असर को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये इसका एंटीडोट है। तो हमने पढ़ा कि हमने अभी तक एंटीकोएगुलेंट्स में ओरल कंप्लीट कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पेरेंटरल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।